अगर मुझे यामी गौतम के अलावा भी कोई कैरेक्टर मूवी में पसंद आया तो वो किरण करमाकर का रोल था एंड में अमित शाह का। वो क्या आपका इंटेंट था कि वो जान रहे हैं कि जैसे कि वो होटिंग वो जो कि अब तो हो गया ये वाला जो उन्होंने डायलॉग्स बोले हुए थे, तो वो काफी मैं जान दे देंगे एंटरटेन, इसके लिए। हाँ नहीं हाँ काफी मैं एंटरटेन हुआ। और जो एक्चुअली में नहीं लौंडे लपाड़े होते हैं वो चिल्लाने लगते पीछे, वो वाली अंदर से फीलिंग आ रही थी। तो क्या आपके दिमाग में था कि मतलब हाँ इसको रखते हैं क्योंकि ये निकलेगा ये रिएक्शन यहाँ से? एक्चुअल में हाँ, अभी द टू थिंग्स व्हिच आर वेरी इंटरेस्टिंग आई टेल यू। एक था जो उन्होंने हाँ एक डायलॉग लिया था कि हाँ थापर साहब एक बात जान लो, कश्मीर हमारा हाँ था है और रहेगा। ये हाँ डायलॉग हाँ स्क्रिप्ट में था ही नहीं। अच्छा ये डायलॉग हुआ क्या, किरण सर ने मुझे बुला लिया बीच में और मुझे हम्म बोला शूटिंग मुझे के लगता टाइम है पे, ऐसा, ऑन द डे शूटिंग ऑफ के द टाइम पे, शूट। ओके ऑन द डे ओके। ऑफ द शूट एक दो टेक्स हो भी गए थे। तो उस वक्त उनका क्लोजअप पे जाने वाले थे, तो ही वाज वेरी क्रिटिकल कि वहां पे क्या क्या बोलना है। तो सर यार हाँ ये ऐसा कुछ डायलॉग अगर ऐसा ले लिया तो क्या लगेगा। तो हाँ मैंने उनको बस एक कहा कि मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपको लग रहा है तो ले लो, बस आप कैरेक्टर में रह के ले लो, मेरे लिए ठीक है, बाद में देख लेंगे। आप हाँ इफ यू फील लाइक हाँ सेइंग समथिंग यू से इट, डोंट आस्क मी द हम्म क्वेश्चन शुड आई कीप इट और नॉट। मुझे ना हम्म वहां पे सेंसर नहीं डालना था, वेरी फ्रैंकली। मैं हाँ अलग से सेंसर बाद में आएगा। लेट्स नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू डू एनीथिंग। इवन सेकंड हाँ रिएक्शन जो आप बात करो ना, वो बिल देने के बाद जब हाँ रोहित थापर बोलता है कि यार आप ये नहीं कर सकते, ये वापस ले लो, तो बोलता है कि हाँ भाई दे दिया, अभी हो गया हो ठीक है, गया ऐसा एक रिएक्शन शुरू। वो पूरा हाँ इम्प्रोवाइज था, वो ओ मतलब वो भाई कहीं डायरेक्ट नहीं किया था, वेरी फ्रैंकली हाँ इट्स नॉट वो डायरेक्टेड। इतना वो मैंने नेचुरल बोल निकलता दिया। है ना, तो मैं इतना मजा आती है हाँ देख के उसे। और हम शोगन पे देख मॉनिटर पे देख रहे थे ना, जब वो हाँ उन्होंने किया पूरा का पूरा मेरा क्रू, आई हाँ रिमेंबर दे लाफ्ड एंड द हाँ साउंड इंजीनियर स्क्रीम्ड दैट हु द हेल इज मेकिंग नॉइज। हाँ मतलब इतना लाफ्टर आ गया कि सिंक साउंड में सुनाई देने लगा। हाँ बाप तो रे। मैंने कहा यार ये अगर इनका रिएक्शन है ना, तो ऑडियंस का भी इधर हाँ हाँ रिएक्शन मिलेगा हाँ 110%। हाँ तो निकला था वैसा था वो। थिएटर। आराम बट से उसके मेरा बहुत बस वो एक फंडा था हाँ उनको बताते वक्त, मैं एक ही बताता था कि डोंट एंजॉय योर जोक्स। हम्म मेरा एक ही फंडा था कि आप जोक करो, लेट द हम्म ऑडियंस लाफ एट हाँ इट। हाँ हाँ यू डोंट शो मी दैट ओके ए देखो मैंने कैसा हाँ जोक मारा, ये नहीं हाँ चाहिए। आप जोक मारे हल्के से आगे आगे पॉइंट पे आ जाओ, आप उस पे हाँ या पॉज ले लो। इसलिए उनके रिएक्शंस भी कैसे हाँ हैं, इवन इफ पीपल आर लाफिंग यू विल नॉट से अमित शाह रियली लाफिंग सो मच। हाँ 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 अमित शाह इज वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज ही नोज कि अगर ये नहीं पास हुआ तो क्या हो सकता है, मतलब हाँ अभी भी जीते तो नहीं है। तो मैं प्रियमणि किरण करमरकर सर, इन सबको वापस वापस मेरा एक ही मंत्र होता था, गाइस डोंट एंजॉय इट, डोंट एंजॉय द फैक्ट दैट हाउ अमेजिंगली हमने ये किया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये मत हाँ करो। जितना आप उसको सटल रख सकते हो उतना सटल। उसका मूवी के अंदर का एक सीन था जो मैं मतलब सिर्फ मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि देख के आए थे हम लोग पिक्चर, और जब यही पॉडकास्ट पे रिकॉर्ड करे थे तो एकदम डिटेल में मैंने बताया था कि वो सीन जब मैंने देखा था तो मेरी आंखें खुल गई थी। एंड दैट वाज व्हेन प्रियमणि जी का कैरेक्टर कम्स टू इन्फॉर्म यामी गौतम के कैरेक्टर को, और फिर वो सारे पीसेस को पजल में लगा के एंड देन शी आस्क्स कि ओ क्या अच्छा हाँ वो 370 जो हटा दिया? रियलाइजेशन है हाँ भाई बिना हाँ। बोले भाई। और वहां ये पे मैं जो देखा था डिसीजन, आपका वीडियो, हाँ ये देखा था आपका वीडियो, ये पार्ट मैंने देखा था। और वो क्योंकि एग्जैक्टली मुझे आई वाज सो हैप्पी बिकॉज़ एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए था जो आपका रिएक्शन था, हाँ कि क्योंकि मैं हमने अभी कुछ बता रहा हूँ बोला तो मुझे नहीं। अभी अभी गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वो जो एक डिसीजन होता है ना कि आपने प्रियमणि जी के कैरेक्टर का रिएक्शन दिखाया, ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं। और जो कंफर्मेशन हमको मिलता है वो यामी गौतम के रिएक्शन से मिलता है कि वो शी हैज रियलाइज कि क्या है, और उससे फिर तुमको अंदाजा लगता है कि व्हाट वैल्यू इट होल्ड्स 370 का जो था। और वो हाँ सीन मतलब तभी मैंने बताया था, मैं अब जब हमारा डिसाइड हुआ था कि आप आ रहे पॉडकास्ट पे, तभी मैंने बोला था कि ये सीन तो मैं मेंशन डेफिनेटली करूंगा। तो वो इसकी मुझे कहानी बस थोड़ी अलग है। हाँ 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 बोलिए बोलिए। हाँ, पूछो पूछो। मतलब मुझे सिर्फ ये जानना था कि वो पहले से वैसा लिखा हुआ था या आपने उसको एडिट में ढूंढा कि दोनों के रिएक्शन में इनका नहीं रखते उनका रखते हैं? नहीं। नहीं नहीं ओके पहले से ओके नहीं ओके लिखा था। So the thing ओके was that originally the dialogue was she says that okay आप ये कर रहे हो ये कर रहे हो ये कर रहे हो, are you हाँ abrogating article 370? हाँ And then there was this dialogue that प्रियमणि take, वो pause correct है, उतना ओके pause उसने लिया था actual हाँ में भी, कि she just हाँ leans back, she looks हाँ at her, एक 10 सेकंड उसी में चले जाते हैं, 8-10 सेकंड उसी में चले जाते हैं। हाँ But then she had one dialogue after which she says ओके कि lot of people questioned my judgment when I thought about your name. हम्म Today I'm like something on that lines कि today I feel I've done the right, I'm proud that I made the right decision. हम्म तो जब एडिट में गया तो वो पॉज तो हम हटा नहीं सकते थे बिकॉज वो पॉज ऑर्गेनिकली उसने लिया था। तो जब एडिट टेबल पे बैठे थे तो हमने कहा कि आगे का दिए ना, तो मतलब बिकॉज वंस यू से समथिंग आफ्टर दैट ना अनदर मैक्सिमा कम्स,
एंड हाँ यूजुअली सीन ऑलवेज वांट्स ओनली वन मैक्सिमा. इट कांट हैव एक मैक्सिमा हो गया उसके बाद ऊपर ऊपर मैक्सिमा जा रहा है, आपको एंड ही नहीं मिलेगा. तो जब वो ये हुआ तो एडिट टेबल पे शिव था, शिव पैनिकर द एडिटर, इस सेड कि जामले इसको निकाल देते यार. और हाँ ऐसे निकाल के देखा, मैंने बोला निकाल और देख, और निकाल के देखा, बोले क्या मतलब मैंने एक क्वेश्चन भी नहीं किया. यूजुअली डायरेक्टर्स का कुछ निकाल देते तो थोड़ा सा दर्द वगैरह रहता है, तो मैंने बोला निकाल, मतलब नो वे, इट्स सुपर्ब, इट्स लैंडिंग. उसके बाद शाश्वत के वहां पे उसका सेकंड चैप्टर हुआ, क्योंकि हमने पूरे फिल्म में यामी के लिए चरांगो थीम लगाई थी. तो एवरीवेयर व्हेनेवर यू सी यामी musically you'll always hear the charango playing, which is like a theme for Yami's character. So we said ये क्लोजर यामी के लिए है, बिकॉज यामी ने क्वेश्चन पूछा जो उसको चाहिए था, वो इतने सालों से नहीं हुआ था, वो अभी फाइनली हो रहा है. So let's play the charango. And then when we played that charango, it just fit. जैसे मतलब शाश्वत का चरांगो वहां पे आ गया, that pause made more sense. Everything came together once the music came. Actually. ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि फिर कितने लोग स्पून फीड कराते हैं ना आपको कि इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली आपको दिए जा रहे हैं. तो काफी अच्छा लगा. एंड जो यामी गौतम से आपने परफॉर्मेंस भी निकलवाई कसम से, पिछले आई मीन ओ माय गॉड 2 में भी देख के मैं काफी इम्प्रेस हो गया था. उसके बाद आर्टिकल 370 में भी. फिर आप जो कॉन्स्टेंटली लोगों को ग्रांटेड ले लेते हो ना, फिर 2-3 काम अच्छे करने लगते हैं, फिर क्या नहीं अब नेक्स्ट मूवी जो आ रही है अब तो सीरियसली देखना. नहीं तो जैसे मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जो आपकी शॉर्ट फिल्म थी ये वाली, मेरी मराठी अच्छी नहीं है तो अब आप देखते ना, जो फर्स्ट वाली थी दैट वाज हेवीली फोकस्ड ऑन साउंड. मतलब मैंने देखी तो वो इट वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन साउंड. तो उसका इस पे कितना वो था, मतलब उससे इस Mohit, I was so very, because the time that was required, I couldn't work on the sound for Article 3. Okay. I had to completely rely on amazing artists like Abhishek, Shijin, जिन्होंने अभी मंजूमल बॉयज बनाई हैं. Sound design and mix. So they are big people. They have worked for Anurag Basu so much. Is phenomenal. So they are the same people. Same people have done Article 370. So because they knew, they had the trust and they knew what kind of things I would like. It was entirely their forte. मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि जब मैं जाऊंगा उनके साथ बैठूंगा और कहीं पे, और that is the concern from their side also. They always felt कि यार 370 में हम उतना, मतलब होता है ना आपका, ठीक है 370 में आपको साउंड मजा आ गया, but as a team, as a collaborative process between the director and the sound designers, I think we could have attained much more if we had time. अगर वो टाइम ही नहीं था तो वो मुश्किल हो जाता है. बट तो वो क्या हो जाता है, जो है वो है, आप डालते जाते हो बेसिकली, बिकॉज एंड देन क्रिएटिवली आप जहां पे कर सकते हो वहां पे. बट कई जगह पे होता है कि क्या हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा ट्राई कर सकते हैं. ये जो अभी बोल्ड वाले स्टेप्स होते हैं ना, उनको थोड़ा वक्त देना पड़ता है ताकि आप कुछ बोल्ड कर पाओ. जैसे हमने चरांगो के साथ शाश्वत ने किया, लाइक फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज मी फॉर दैट आल्सो, व्हिच हैपेंड विद पुलवामा. सो पुलवामा के एंड में लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक द फैक्ट दैट ओके चरांगो क्यों बज रहा है, ब्लास्ट हो गया तो चरांगो क्यों बज रहा है, आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई व्हाट हैपेंड. द थिंग इज आई ऑलवेज फील कि चरांगो इज आल्सो पेन. इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं होता कि एक हाथ इंस्ट्रूमेंट को आप ऐसा ये दिस इज फॉर गुड, दिस इज फॉर बैड, दिस इज, ऐसा नहीं होता. So it was a very hard call I took, and I literally fought with everybody. Shah was the music composer, and editor Shiv Panikar. 3 of us were from the day one. जब हमने वो चरांगो स्टूडियो में सुना ना, हमने बोला यार इसमें ब्लास्ट का साउंड उड़ा दो, नहीं चाहिए ब्लास्ट का साउंड, चरांगो का क्रिसेंडो डाल दो, बस है बात. और वो टेक्स्ट आता है, उसके बाद आप आगे सीन में चले जाते हो जहाँ पे मोदी का इंट्रोडक्शन वगैरह होगा. तो वी सेड कि दिस इज इट. एंड तक, रिलीज तक मुझे याद है वी हैड टू टेक कॉल्स, बिकॉज एंड तक नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो वर्क मत करो, ये नहीं होगा. एंड मैं लिटरली, मतलब मैं कॉल कर रहा हूँ, शाह तब चेन्नई में किसी दूसरे फिल्म की मीटिंग के लिए गया था, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल जामले क्या बात कर रहा है, अरे कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू टॉक, नहीं विल टॉक, देन वी आर कॉलिंग फाइनली. और शिव भी थोड़ा एक पॉइंट के बाद थोड़ा डर गया था कि कई बार ना बहुत लोग बोलते तो ऐसा लगता है कि यार करेंगे तो बड़ी गलती हो जाएगी ना, मतलब इतनी बड़ी गलती हो जाएगी. तो मैंने तब शिव को ये बोला था, देख 10 में से 3 लोग उठ के बोलेंगे कि वो गलत किया है. 110% मैं बोल रहा हूँ 3 लोग उठ के बोलेंगे कि गलत किया, बट मैं ना एक बात बोल सकता हूँ कि कुछ तो किया ये लगेगा. एक होता है ना, आप कुछ ट्राई करते हो, आप दिखा दो और दुनिया को कि मैं कुछ अलग ट्रीटमेंट. पुलवामा इतने, मैं तो पक गया था पुलवामा देख के, इतने फिल्मों में पुलवामा पोर्ट्रे हुआ है अभी तो, हालांकि कितने प्रोजेक्ट्स में आ गया पुलवामा. अभी तो क्या, अभी फाइटर में आ गया, इसमें ऑपरेशन हमारे पहले तो फाइटर में आया.
हाँ ऑपरेशन ऑपरेशन वैलेंटाइन वैलेंटाइन आ गया, रणनीति शो पे आ गया, हम्म everywhere it has come. So my job हाँ was as a director, I was like from day one I was like, why, how do I shoot it differently? पुलवामा में हाँ क्या करूं अलग से? तो हाँ मैंने एक बात बोली थी मेरे डीओपी को कि मैं ना फिल्म के मैं बस से बाहर नहीं निकलना चाहता। हम्म तो जब मैंने बोला तो सब लोग डर गए, तो बोला यार जामले बट थोड़े शॉट्स लगेंगे, बिल्डअप लगेगा। मैं बोला भाई मैं आपको दे दूंगा शॉट्स, ऐसा नहीं कि मैं शॉट्स नहीं, एक दिन में शूट किया पूरा पुलवामा, अंदर का सीन और बाहर का सीन भी नोएडा में। मैंने कहा कि मैं आपको बाहर के शॉट्स दे देता हूँ, बट मेरा नरेटिव जो होगा ना वो उसको वो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको अगर उसके बाद आपको जरूरत पड़ी तो आप ले लो बाहर के शॉट। तो उसमें वो भी शॉट्स थे कि वो बंदा जा रहा है, उसने गियर मारा, उसने आगे एक्सेलरेट किया, उसने दबाया, उसने ये लिया, टर्न लिया, वो कहां से कहां गया। मेरा पॉइंट ये था ना, पुलवामा इज ऑलवेज अ शॉक, इट कांट बी बिल्ट अप, यू कांट बिल्ट अप अ पुलवामा। तो मतलब वो गलत हो जाते हैं, वो कैरेक्टर भी नहीं है फिल्म का, तो हॉलीवुड में क्यों दिखाऊं उसको। तो ये पहले 2-3 एडिट्स में वो था जिसमें बिल्डअप था। जब लास्ट का स्क्रीनिंग के पहले जो एक निकला ना वर्जन, उसमें सबको समझ आ गया कि इसको निकाला तो बेटर रहेगा। और मैंने वो बनाया भी इसलिए था कि बाहर से पहले इस विंडो से, इफ यू हैव नोटिस्ड, पहले वो गाड़ी आती है, उसको बोला जाता है तू पीछे जा, बाद में दूसरी तरफ आ जाती है, तो दूसरी तरफ से आपको दूसरी सर्विस रोड का दिख जाता है। मैंने कहा अभी ऑडियंस को क्या पता है किधर से सर्विस रोड है, क्या है, क्यों पता है, मतलब इट्स नॉट, आई डोंट वांट टू शो दैट टू द ऑडियंस। जिनको पहले से अंदाजा आ चुका है कि क्या होने वाला है, वो पहले से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो इधर से गाड़ी आई है। नहीं अब तो क्या है ना कि पुलवामा को ऐसे मूवीज और सीरीज में इतनी बार देख लिया है ना, अब जब ऐसे 2-3 बसेस आती है ना, तो पता जब फिर दिखा रहे भाई देख के ही पता चल जाता है। हाँ करेक्ट। इसलिए मेरा पॉइंट क्या था, सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया, पुलवामा इज नॉट अ रेवलेशन इन दिस फिल्म। इन आर्टिकल 370 पुलवामा इज नॉट अ रेवलेशन, पुलवामा इज अ रिमाइंडर। राइट, तुझे याद है तूने 14 फरवरी को एक अटैक के बारे में सुना, वो ये है। यस, ऐसा नहीं कि वो पहली बार सुनने वाले हैं 14 फरवरी का अटैक कैसे हुआ, वो तो दिखा दिया। इसलिए व्हेन दैट चरांगो कम्स ना, एंड आई मेक दैट टेक्स्ट की 14th Feb एंड आई गिव द डेट 2019 एंड पुलवामा, आई जस्ट फील ओ दिस इज इट, ये दिस इज इट वाला फीलिंग। इट्स नॉट लाइक कुछ नया मैं देखने वाला हूँ, इट्स जस्ट दैट इट हैपेंस। Right. So the whole beat was कि उतना आप रखो तो बेहतर है, and so these kind of things edit पे बहुत change हुआ है। चैप्टर्स की आइडिया तो पहले थी नहीं, no chapters। एक दिन अचानक से चैप्टर शिव बोलने लगा, यार चैप्टर तो पहले चैप्टर का लिखा गया था। लवर बॉय ऑफ त्राल was a thing that I had even used it in narrations also because it's inspired from one book title, तो we knew about that। तो मैं और शिव रात को 3 बजे बैठे हुए हैं स्टूडियो में, हम बोल रहे हैं चैप्टर्स कैसे, तो हमें 6 चैप्टर्स का समझ आ गया कि ये अलग अलग चैप्टर्स होंगे। Then the best thing which I felt like we cracked was like the knock on the door, blind spot। ये एक रात में निकाले हैं सब, उसके बाद उसके ऊपर कुछ इम्प्रोवाइजेशन नहीं हुआ। एक रात में जो मैंने और शिव ने बोला वो फाइनल फिल्म में चला गया। और सबसे बढ़िया जहाँ पे थोड़ा रुका हम लोग, दूसरा दिन निकला हमारा, वो था लास्ट चैप्टर। बिकॉज लास्ट चैप्टर में समझ नहीं आता, क्योंकि लास्ट चैप्टर का पहले टाइटल कुछ ऐसा था कि लाइक द फाइनल कॉल, ऐसा कुछ था, लाइक इट हैड द फाइनल डे और समथिंग लाइक दैट। नया कश्मीर, there was another title which was called नया कश्मीर। So it's a very literal यार, मतलब ये बहुत literal लग रहा है, थापा हुआ। तो then one day we were watching and शिव के दिमाग में आइडिया है, यार ये था है और रहेगा, बहुत जोर से बोल रहा है, ऑडियंस यहाँ पे क्लैप करने वाली है। सो ट्रेलर में भी इसके बारे में कुछ क्लिप्स होगा, तो एक रिकॉल वैल्यू रहेगी, हम लोग था है और रहेगा ही बोल देंगे। तो that's how we kept it था है और रहेगा। चलो अभी समझ ले कश्मीर की बात है। तो क्या जब ये मूवी को आप लिख रहे थे बाकी को राइटर्स के साथ, तो क्या हमेशा से इंटेंट था कि ये एक फीमेल लीड मूवी होने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी द क्रेडिट ऑफ दैट इज गिवन टू अस, बट इट वाज नॉट अ हार्ड कॉल दैट वी हैड सेड कि 2 फीमेल्स को लेके आगे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं था। मतलब इट वाज जस्ट दैट जो ओरिजिनल रिसर्च में जो कैरेक्टर्स मिले थे, स्पेशली वो याकूब शेख को हैंगिंग वाला जो एक्चुअल में यासीन मलिक का सीक्वेंस था, वो जो एक्चुअल में लेडी थी वो एनआईए की फीमेल लेडी थी। तो जब ये बातें आप सुनते हो तो बोलते हो अरे यार ये लेडी है, तो अगर मैं इसको आपको दिखा दूं उल्टा तो ऐसा लगेगा मैं मेरा जेंडर बीच में लेके आ रहा हूं। नहीं तो इनजस्टिस कर रहे हो आप, इनजस्टिस कर रहे हो आप, क्यों खाली फुकट इनजस्टिस कर रहे हो। तो ये था, तो जूनी के लिए इट वाज ऑलवेज द कॉल कि जूनी शुड बी अ फीमेल। राजेश्वरी के कैरेक्टर के बारे में भी पीएमओ में वी हैड मेट लाइक लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स व्हिच हु वेर फीमेल ब्यूरोक्रेट्स एंड एट अ हायर पावर, एमलगमेशन ऑफ 2-3 कैरेक्टर्स आई वुड से, एंड आई हैव मेट देम पर्सनली आल्सो। तो वो बात थी कि इट वाज मतलब ट्रिविया ये था कि एक पॉइंट पे कि मुझे ना, जैसे मुझे अभी भी याद है प्रियमणि, आई हैड नॉट नरेटेड द फिल्म टू प्रियमणि लाइक एवर।
No, मतलब not before she Initially. said yes. Okay. Okay.